हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई JP सानू और हमारे साथ अमित जी जुड़ चुके हैं एक बार फिर आप सबके साथ। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि अमित जी आए और कुछ बातों पे चर्चा करें, जैसे AEP के बारे में कुछ बताएंगे और JET के बारे में कुछ बताएंगे। सो आप लोग वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मेरे सारे लिंक अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी HSC रिगार्डिंग जानकारी मिले और जॉब रिगार्डिंग। सो अमित जी के साथ हम हैं। अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर आप हमारे HSC टिप्स पे एक बार फिर आए। तो सबसे पहले AEP के बारे में अपना एक बार फिर इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि बहुत लोग जो नए व्यूअर्स हैं वो जान पाए आप। थैंक यू JP जी। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था AEP के बारे में, देन अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो इस वीडियो में भी वही कंटिन्यूएशन फ्रॉम दैट, हम लोग उसी का कंटिन्यूएशन में ही बात करेंगे AEP के बारे में और फिर JET के बारे में। तो AEP का जैसे कि नोटिफिकेशन लास्ट मंथ रिलीज हुआ था एंड बेस्ड ऑन दैट एग्जामिनेशन भी शेड्यूल्ड हुआ था। उसमें एग्जामिनेशन कुछ ब्रांचेज के कंडक्ट भी हुए, बट कुछ अदर ब्रांचेज लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मेटलर्जी, उन ब्रांचेज के एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गए हैं। तो इसके रिलेटेड जो है कुछ लोगों को मन में ये होगा कि एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हुआ। तो देखिए, ये चीज़ तो ऑफिशियली ये में मेल में ये लिखा गया है ड्यू टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो इस पर कंपनी का कुछ वैसे क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, तो इस पर हम लोग भी कुछ ये नहीं कर सकते हैं। बट आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, हो सके मे बी नेक्स्ट मंथ या फिर कभी इसका मतलब एग्जामिनेशन का शेड्यूल आए। उन्होंने नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि ड्यू टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स उन्होंने इस पर्टिकुलर ब्रांचेज के रिक्रूटमेंट को अभी होल्ड पे रखा है, तो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस AEP के लिए इतना ही मतलब है। इसके अलावा और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आप देख सकते हैं। अमित जी, मतलब कहने का मतलब कि 1 महीना 10 दिन 15 दिन के बाद फिर हो सके वो आ सकता है, बट इस पर मैं प्रिपरेशन जारी नहीं सकता हूँ या फिर इसमें ऑफिशियली कुछ वैसा दिया नहीं गया है। वो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे आप ये मान सकते हैं कि अभी के लिए फ़िलहाल तो ये काइंड ऑफ पोस्टपोन्ड है। तो आप अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, छोड़िए नहीं। जो सिलेबस है आपको समय मिला है और रिवाइज कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। दैट्स ऑल आई कैन से। एंड नाउ कमिंग टू द जेट क्या है? जेट इज ऑल्सो जैसे कि टाटा स्टील में एंट्री के लिए मतलब एंट्री इन द सेंस की जॉब के लिए आप एज ए फ्रेशर ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड TA। देन सेकंड इज योर JET, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, एंड थर्ड इज योर AEP, एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम। तीनों का अलग अलग लेवल है। इस पर भी मैंने चर्चा की है लास्ट वीडियो में, फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ, उसके बारे में बता देता हूँ। 10th लेवल पे जो होता है, जो 10th कर चुके हैं वो कैंडिडेट्स टाटा स्टील में जॉब के लिए अप्रेंटिसशिप के थ्रू आ सकते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप, टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिसशिप, विच इज ऑल्सो नोन एज TA। ठीक है। जो डिप्लोमा किए हुए हैं कैंडिडेट्स उनके लिए जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, दैट इज नोन एज JET। सिमिलरली जो BTech किए हुए हैं उन कैंडिडेट्स के लिए AEP, एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम, ये उनके लिए अलग अलग माध्यम है जिनके थ्रू आप आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द जेट, AEP और TA का जो है वो बात कर चुका हूँ मैं। अब जेट के बारे में बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। तो जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग डिप्लोमा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका एलिजिबिलिटी के लिए मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसी को मैं पढ़ूंगा। जो लास्ट ईयर जो रिलीज हुआ था, लास्ट ईयर तो नहीं बोलेंगे, ये 8 जनवरी 2024 का है, इसी ईयर का है, बट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ये रिलीज हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये डिटेल्स जो है अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं इसी के बेसिस पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि क्या है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या होना चाहिए JET के प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। तो कमिंग टू द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 3 और 4 ईयर्स फुल टाइम डिग्री डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सेरामिक, केमिकल, सिविल, एंड दैट डिग्री शुड बी AICTE एंड UGC अप्रूव। ठीक है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इन्होंने JET के लिए डिप्लोमा वाले को तो एलिजिबल किया ही है, एज वेल एज BTech वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। तो ऑब्वियसली बीइंग अ BTech कैंडिडेट आप नीचे पोजीशन के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। ये आप पे है कि आप नीचे पोजीशन जैसे जूनियर इंजीनियर ट्रेनी है, आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं। आप एलिजिबल हैं AEP प्रोग्राम के लिए, बट इसके अलावा आप JET भी अप्लाई कर सकते हैं बीइंग अ BTech। बट एक्चुअली ये प्रोग्राम अगर देखा जाए, ये बेसिकली जूनियर इंजीनियर्स फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, बट इन्होंने BTech वालों को भी एलिजिबल किया है, डिग्री वालों को भी एलिजिबल किया है। ठीक है। इसके अलावा RD टाटा से अगर आप RD टाटा जो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में, फिर आपका JN टाटा टेक्निकल एजुकेशन सेंटर है, ये भी आपका गोपालपुर में है। ठीक है। तो
इन सब से और टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट TSTI बोलते हैं इसको, तो इससे ये बर्मा माइंस में है, इन सब से भी अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं दैट इज़ ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट डिप्लोमा, तो वहाँ से भी आप डिप्लोमा किए हैं तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। एंड कमिंग टू दिस, जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था उसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में ये लिखा गया था कि दे शुड हैव दिस डिग्री बाय 31 अगस्त 2024, मतलब उसी ईयर के कैंडिडेट्स जो पास आउट हो रहे हैं उतना तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन उससे बाद वाले लाइक 2025 में कोई डिप्लोमा पास आउट हो रहा है तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये 24 का नोटिफिकेशन है, ऐसा उन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो उनका पास सर्टिफिकेट अगस्त तक हो जाना चाहिए। नॉट ओनली दे कुड हैव अप्लाइड फॉर दिस। ये तो देख सकते हैं 9 जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन है जो लास्ट टाइम निकला था। नाउ कमिंग टू द मार्क्स क्या होना चाहिए? ठीक है, डिप्लोमा में आपका मार्क्स होना चाहिए जनरल मेल के लिए 60%, जनरल फीमेल के लिए 55%, ट्रांसजेंडर के लिए 50% एंड ST/SC कम्युनिटी के लिए 50%। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एज का रिक्वायरमेंट क्या है? जनरल मेल एंड फीमेल के लिए जैसा आप देख सकते हैं 1999 से 2007 तक के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली कमिंग टू द ट्रांसजेंडर के लिए क्या एज होना चाहिए? इसमें 3 साल का छूट है, 1996 से 2007 तक होना चाहिए। नाउ कमिंग टू ST/SC, इसमें भी 3 साल का माफ है, तो 1996 से 2007 तक होना चाहिए। इसका अभी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन का जो है ये होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे AEP का ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है 1 ईयर का, सिमिलरली JET का भी जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है वो भी 1 ईयर का होता है, बट अप्रेंटिसशिप का जो होता है वो 2 ईयर्स का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो JET का मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है? ये सिमिलर टू AEP है, अप्रेंटिसशिप है। फिजिकल स्टैंडर्ड मीन्स जब मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, हाँ, मैंने उसका जैसे लास्ट टाइम बताया था कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप में कितने प्रोसेस होते हैं, 3 स्टेप प्रोसेस होते हैं। पहले रिटन, देन इंटरव्यू, देन मेडिकल। सिमिलरली AEP में भी होता है रिटन मीन्स यहाँ पे ऑनलाइन होता है AEP में। देन कमिंग टू दैट सेकंड स्टेप, AEP में क्या होता है आपका? सिमिलरली इंटरव्यू होगा, देन मेडिकल होगा। सिमिलरली जेट में भी ऐसे ही होगा, इसमें भी ऑनलाइन, इसमें भी रिटन एग्जाम होगा, बट ये रिटन एग्जाम जो होगा JET में ये ऑनलाइन नहीं होगा AEP के थ्रू। ये आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर जैसे TCS का आयोन डिजिटल या कोई स्कूल में कहीं पे सेंटर मतलब हो सकता है जहाँ पे कंप्यूटर की फैसिलिटीज उपलब्ध हो, तो ऐसे जगह में आपको सेंटर दिया जाता है। देयर यू टू गो एंड यू हैव टू राइट दैट एग्जामिनेशन। वो एग्ज़ाम होता है, उस पर क्वालिफाई करते हैं, देन आपका इंटरव्यू होता है, देन मेडिकल होता है। तो मेडिकल का क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि सिमिलर टू आपका AEP है वैसे ही इसका मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, मतलब हाइट, वेट एंड देन आई साइट, देन आपका कलर विजन, ये सब चीज़ें को देखा जाता है। हाइट वेट जो है ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मेल के लिए 152 होना चाहिए, फीमेल के लिए 142 होना चाहिए मिनिमम हाइट। ओके, कमिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 77 है नॉर्मल विदाउट एक्सपेंशन चेस्ट, तो उस पर +5 ऐड कीजिए तो 82, तो 77 से 82 चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर मिनिमम जो है आपका चेस्ट एक्सपेंड करना चाहिए। वेट कितना होना चाहिए? वेट होना चाहिए 45 kg फॉर नॉर्मल कैंडिडेट्स इन द सेंस मेल के लिए, एंड गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर के लिए 40 kg होना चाहिए। कमिंग टू द आई साइट के लिए 6/6 होना चाहिए विथ ग्लासेस, बट द ग्लासेस लिमिट, द पावर ऑफ द ग्लासेस शुड नॉट एक्सीड -4 डायोप्टर, +-5 जो है +-4 डायोप्टर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया जो भी आपका आई साइट के इशू है दैट शुड नॉट एक्सीड +-4। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कलर विजन मतलब जो है कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है वो भी आपका नॉर्मल होना चाहिए, मतलब यू शुड नॉट हैव एनी कलर विजन का इशू। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्टाइपेंड, जैसे कि AEP के प्रोग्राम में भी स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, अप्रेंटिसशिप का भी प्रोग्राम में स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। टाटा स्टील का ये मतलब स्टाइपेंड जो है इसमें भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि AEP में मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेटली 30,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है, एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है। सिमिलरली JET में भी 1 ईयर के ड्यूरेशन में आपको 16,000, जैसा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं 16,531 पर मंथ आपको दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हॉस्टल एकोमोडेशन दिया जाएगा, फूड दिया जाएगा। फूड जो प्रोवाइड किया जाएगा दैट विल बी चार्जेबल, वो फ्री नहीं रहेगा, वो चार्जेबल रहेगा। ओके, एंड आपको फिर इसके बाद
एम्प्लॉयमेंट जो है, तो आफ्टर 1 year ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी कंसिडर्ड एज एन लाइक यू कैन बी कंसिडर्ड एज एन और यू कैन बी एब्जॉर्ब्ड एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ टाटा स्टील एज ए जूनियर इंजीनियर। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। मतलब ये जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एप्लीकेशन प्रोसेस। अभी तो इसका नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आया नहीं है, ये मैं लास्ट ईयर का देख के आपको बता रहा हूँ। आई मीन पुराना वाला जो है सर, जेट का जो बोलिए एप्लीकेशन है, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म वो कहाँ से आएगा? वो भी जैसे कि एईपी का भी रिसेंटली निकला हुआ था सितंबर मंथ में, जैसे आपने देखा, सॉरी नॉट सितंबर, एडवर्टीजमेंट आएगा अगस्त में। हाँ, तो ऐसे ही नोटिफिकेशन जो TSR लेचर जो ऑफिशियल वेबसाइट है टाटा स्टील का, उसी में आप जाके देख सकते हैं। तो इसका कोई फिक्स्ड ऐसे डेट नहीं है कि इसी डेट को आएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एईपी का मोस्ट प्रोबेबली मई तक आ जाता है, बट दिस टाइम यू हैव सीन दैट नोटिफिकेशन हैज़ डिलेड, दैट हैज़ बीन डिलेड, इट केम ऑन अगस्त में आया। तो सिमिलरली जेट जो है ये रिलीज हुआ था लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, मैं बार बार लास्ट ईयर बोल रहा हूँ, दैट जनवरी 2024 में आया था। तो नेक्स्ट ईयर आप एज्यूम कर सकते हैं और यू कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर का जनवरी में या फेब तक आएगा। ये एक टाइमलाइन मान के चलिए, क्योंकि प्रत्येक साल अगर रिलीज हो रहा तो उसी को हम लोग रेफरेंस मानेंगे, राइट? तो वही चीज़ है। तो अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर हो सके जेट का जो नोटिफिकेशन हो वो आपका जनवरी में आए। ठीक है, तो टिल देन यही मैं कहूँगा कि कोशिश कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, टेस्ट देते रहिए। यही है मेहनत का, मतलब बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। परिश्रम का फल मीठा होता है। एंड परिश्रम कीजिएगा, फल मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फल मिलेगा तभी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते जाइए, ऑटोमेटिकली इट विल लाइक यू विल सक्सीड। मतलब आप कोई ना कोई एग्ज़ाम में सक्सीड होंगे ही। नॉट ओनली टाटा स्टील, बहुत सारे और भी मतलब निकल रहे हैं गवर्नमेंट के एग्ज़ाम से, टाटा स्टील के एग्ज़ाम से, आप कहीं ना कहीं सक्सीड हो जाएंगे। तो आप प्रिपेयर करते रहिए, दैट्स व्हाट आई वांट टू से हियर, कि आप प्रिपेयर करते रहिए, प्रिपरेशन को छोड़िए नहीं। अच्छा अमित जी, सिलेबस के बारे में कुछ सिलेबस का जैसे, हाँ, सिलेबस का जेईटी का जैसे मैं बताता हूँ कि क्या है। जेईटी का जैसे ये जूनियर इंजीनियर लेवल का एग्ज़ाम है, जैसे एईपी बीटेक लेवल का एग्ज़ाम है। तो एईपी में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस, जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि वन लाइनर टाइप का रहता है। मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं, न्यूमेरिकल्स रहेंगे बट सिंपल न्यूमेरिकल रहेंगे, वन स्टेप वाले। लेकिन जेईटी में क्या है, उससे और थोड़ा सिंपल रहेंगे। एईपी में मान सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांस है। जैसे न्यूमेरिकल में क्या एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। मतलब मैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हूँ फ्रॉम NIT सिलचर। तो जैसे मैं इलेक्ट्रिकल डोमेन का बताता हूँ, तो सिमिलरली मैकेनिकल को भी होगा, मतलब आपका सिविल का भी होगा, मेटलर्जी का भी होगा, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप मान के चलिए कि सर्किट थ्योरी, आप सर्किट नेटवर्क्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, तो सर्किट एंड नेटवर्क्स में बीटेक में भी पढ़ाया जाता है एंड डिप्लोमा में भी पढ़ाया जाता है। तो जो डिप्लोमा में के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए जो सर्किट नेटवर्क का जो प्रॉब्लम्स होगा वो रिलेटिवली सिंपल रहेगा। हो सके किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ जो पढ़ते हैं, मैक्सवेल थ्योरम, ये सब चीज़ों पे ही रहेगा, नेटवर्क थ्योरम, तो ये सब चीज़ें, हाँ, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र वगैरह, ये सब जो थ्योरम्स है सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे इस पे, मतलब एक स्टेप पे बन जाए। एईपी में क्या होगा, जेईटी में थोड़ा सिंपल हो गया, एईपी में क्या होगा कि उससे थोड़ा सा एडवांस रहेगा। एडवांस इन द सेंस कि वही मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र का ही थ्योरम का ही क्वेश्चन पूछा गया, या फिर नॉर्टन थेवेनिन का ही क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी हो सके, सर्किट का जो लेवल है यू हैव टू गो लिटिल बिट डीपर, नॉट दैट मच डीपर बट लिटिल बिट थोड़ा सा एडवांस होगा, जहाँ पे कैलकुलेशन का स्टेप हो सके एक स्टेप आगे हो जेईटी वालों से। तो यही चीज़ है, यही डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन थोड़ा जटिल रहता है अकॉर्डिंग टू जेट के, तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। ऑब्वियसली डिमांड्स हायर स्किल, राइट, डिमांड के हिसाब से भी काम होता है। तो जैसे कि आप जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा के कैंडिडेट्स हैं, तो दे कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू आंसर बीटेक लेवल वाला क्वेश्चन। आई नो। सो इन अ सिमिलर वे बीटेक कैंडिडेट हैं, तो अगर आप जेईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जेईटी के क्वेश्चंस बीटेक के कैंडिडेट्स होते ईजी लगेंगे। तो ऑल्दो आप एलिजिबल हैं करने के लिए, तो लेकिन मेरा सजेशन या मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जब बीटेक पास कर चुके हैं तो आप जेईटी के लिए क्यों अप्लाई कीजिएगा, जब आपके लिए एईपी का प्रोग्राम है। आई नो। यू कैन गेट बेटर सैलरी, यू कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़। जब आपको मिल रहा है तो आप ऑलवेज गो फॉर एस्पायर फॉर हायर, दैट्स वाई एईपी मीन्स एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम। ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बीइंग एन एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम, ये थोड़ा सा रहेगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा एईपी के लिए अप्लाई कीजिए।
जो जूनियर इंजीनियर किए हुए डिप्लोमा किए हुए उनके लिए जेट है, जेट आप कर सकते हैं। जेट काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। वैसे अमित जी आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। एनीवेज हमारे व्यूअर्स को और जो हमारे सब्सक्राइबर्स है जो दिन प्रतिदिन आपसे जुड़ रहा है, हमसे जुड़ रहा है, हाँ हाँ। कुछ उन लोगों को जानकारी मिल रहा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए व्यूअर्स को मैं यही कहता हूँ कि जेपी जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव चालू किया है और इस इनिशिएटिव को उनको सक्सेस मतलब बनाना है। आप हाँ सक्सेस करने के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण, आप व्यूअर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। अभी तक बहुत ही मतलब हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग इस चीज़ से जुड़े हैं और आगे और जुड़ते रहेंगे। आप अपने जो भी साथियों को और इसमें चैनल में ऐड करेंगे, बोलेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, मतलब इसमें लिंक शेयर कीजिए। तो ये सब चीज़ों से मुझे मतलब और मोटिवेशन आएगा, मुझे और जेपी जी को स्पेशली, कि और अच्छे अच्छे वीडियो जैसे लाते रहें। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मतलब प्रमोट कीजिए चैनल को। खासकर अमित जी को अगर आप लोग प्यार करते हैं भरपूर, तो भरपूर सपोर्ट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे सारे वीडियो है अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी HSC रिगार्डिंग एंड जॉब रिगार्डिंग जानकारी मिले। दोस्तों तो हमारा और अमित जी का मैंने इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दबा के। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।